अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं अख्तर कमाल अकबर ट्रेनर लाइफ कोच। दोस्तों, आज एक बड़ी अहम जो है एक वीडियो है और इसको आखिर तक सुनिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया, ईमेल भी आई, वही कहा कि हमने आपके कहने पे, आपके बताने पे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की, हमने विजुलाइजेशन की, क्रेडिट विजुलाइजेशन की, ऑटो सजेशन की, पॉजिटिव अफर्मेशन की, ये तमाम चीज़ें थी। और उसके अलावा जो है कोई रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया। कुछ लोगों ने उससे बढ़ के और आगे बात बताई कि हमने जी एक विश लिस्ट अपनी बनाई कि वी वांट दिस, और उसको चाहे ऑब्जेक्टिव कह लें, टारगेट कह लें, गोल कह लें, और आपके बताए हुए तरीके से हमने अपने वॉलेट में रखा, रोज़ाना देखते हैं, हमने अपने फ्रिज पे लगाया, हमने अपनी गाड़ी पे लगाया, हमने अपने डेस्कटॉप पे, इस पे वो सारा चीज़ लगाया, इवन मोबाइल पे भी वो सब लगाया और लिख के हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमारा सारा कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इसमें जो एक बड़ी अहम मिसिंग लिंक है, जो आप लोग जो गलती कर रहे हैं, तो उसको आज थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूँगा, बड़े एक कंसाइज और एक प्रिसाइज वे में, विदाउट डिले। दोस्तों देखें, ये सारा कुछ आपने ये कर लिया। एक लफ्ज़ है बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर हमारे यहाँ बड़ा एक बज़ वर्ड है, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर और दूसरे जो है सेमिनारों में इस्तेमाल होता है। जी बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर बेसिकली है क्या? मेरी अपनी जो नाक़िस मालूमात है उसके मुताबिक जो थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल की जो बुक है और बड़ी तारीख साज बुक है, उसका एक अपना मुकाम है। 1937 की जो बुक है और 70 मिलियन से ज़्यादा उसकी कॉपीज़ और सोफार अभी तक वो गई। पहली दफ़ा नेपोलियन हिल ने जो है ना ये बर्निंग डिज़ायर का ये लफ्ज़ किया। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि डिज़ायर, सिंपल डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर में, डिज़ायर सिंपल यही है कि हमारी एक डिज़ायर है, जैसे आम बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना। बर्निंग एक डिज़ायर होती है। अब बर्निंग डिज़ायर से बर्निंग बनती कैसे? दोस्तों, आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि आप कराची के कैंट स्टेशन में या PIA के बुकिंग ऑफिस में जहाँ टिकट इशू होते हैं वहाँ जाते हैं, आप स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ जाके उसको बोलते हैं टिकट कलेक्टर, ये जो आपका क्लर्क होता है, कि मुझे एक टिकट चाहिए। वो पूछेगा जी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इकॉनमी और ये दूसरा कौन सा भी है। अब कहें यार कोई सा भी मुझे टिकट दे दो। वो कहेगा कि सर आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ आपने सफ़र करना है? कहता है कोई सा भी दे दो। इसी तरीके से आप PIA के फ़्लाइट वाले के पास जाते हैं कि मुझे एक टिकट चाहिए। इसने कहा अच्छा सर। वो फिर शेड्यूल बता देता है कि सर फ़लाँ फ़्लाइट जाने वाली है, फ़लाँ फ़्लाइट अभी आने वाली है, फ़लाँ फ़्लाइट का ये टाइम है। डेस्टिनेशन पूछता है तो उसको भी आप वही जवाब देते हैं कि भाई किसी कहीं का भी दे दो। वो क्या समझेगा कि यार नहायत ही बेवकूफ़ और कोई गधा जो है मेरे सामने आ गया, या इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक छोटी सी बात, जब आप इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कहाँ जाना है या किस तरीके के जाना है। जिस तरह का मुझे याद है कि मैं पहले अपने सेमिनार में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था कि एक मुंडेर है कुएँ की, उस पर 5 मेंढक बैठे हुए हैं, और एक मेंढक ने जो है ना एकदम डिसाइड किया कि उसने जो है उसको मुंडेर को पार करना है। आप बताइए आप कितने मेंढक हैं? तो काफ़ी लोग कहते थे जी 4। मैंने कहा नहीं 4 नहीं, वो 5 ही हैं, क्योंकि एक ने सिर्फ डिसाइड किया है, कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम बात शुरू करते हैं दोस्तों कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है और इसके अंदर क्या ऐसा मिसिंग लिंक है, और बर्निंग डिज़ायर वाली बात क्या है। दोस्तों, ये सब चीज़ें करने से, लिख लेने से, कहीं पेस्ट कर लेने से और करने से ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको पहले बार बताया कि जो सक्सेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो यही होता है कि आपने उसका एक्शन या जो उसकी जो चीज़ है वो अपने सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, फिर वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड में लेके जानी। आपको जिस तरीके से मैं बारहा बताता रहता हूँ कि जब हम ब्रेन की बात करते हैं कि फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके बाद जो है थैलेमस है, थैलेमस के बाद आपका एमिगडाला है यहाँ पर, और वो डिसाइड करता है सिचुएशन में कि फ़्लाइट करना है या फ़्लाइट करना है या फ्रीज़ करना है या जो भी है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। फिर वो एमिगडाला एकदम एक्शन उसको लेता है कि हाँ जी इसको बंदे को मारो या चुप हो जाओ या जो है बिल्कुल दफ़ा करो वाली बात है कि इस तरीके से बात की। अब आप मेरे को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो आपने ऑटो सजेशन वाली बात मुझसे पूछी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात पूछी, और जो आपने पॉजिटिव अफर्मेशन वाली, ये तमाम जो चीज़ें भी की, मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ और अभी भी बता चुका हूँ। फॉर गॉड सेक, ये जो आपने जो लम्हा मौजूद है, लम्हा मौजूद में आपने रहना है, लम्हा मौजूद में रहना है। और ये सिर्फ आपने एक डिज़ायर नहीं करनी कि मुझे गाड़ी मिल जाए और गाड़ी इस कलर की हो और मुझे ये जॉब मिल जाए और 5-7 फिगर वो हो, या मुझे ये जो है एक कंट्रोलर मिल जाए। सारा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको आपने फील करना है कि ये कंट्रोलर मुझे मिल चुका है, इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, चाहे अपना AC ऑपरेट कर रहा हूँ या चाहे अपना LCD ऑपरेट कर रहा हूँ, ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है
और उसके बाद फिर जो वो कनेक्शन वाली बात जो इससे पहले ब्रेन की जो मैंने बताया था आपको, एमिगडाला और वो सारी चीज़ें, वो यही चीज़ होती है कि एक्शन और इमोशन और ये तमाम थॉट जो है ना, वो एक सिनर्जी उसकी बनती है और फिर वो जाके कहीं वो काम करता है। तो आप लोगों का सिर्फ मसला ये है कि आपकी डिज़ायर और वो जो है वो बर्निंग डिज़ायर नहीं बननी, और बर्निंग डिज़ायर के बाद जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें आप लम्हा मौजूद में जो है प्रेजेंट टेंस में नहीं हो रहे। अब एक छोटी सी मैं मिसाल आपको मैं बता रहा हूँ, डेमो करके मैं बल्कि बता रहा हूँ कि सपोज़ कि आई वांट ब्लैक मर्सिडीज़ इन द बिगनिंग ऑफ 2025, ठीक है, और उसका कलर ब्लैक हो, उसके टायर ऐसे हों, उसके अंदर जो इंटीरियर में ये सिस्टम लगा हो, ये हो, और जो भी सी सीरीज़ हो, और उसमें तमाम चीज़ें गैजेट्स, और उसके बारे में फिर आपको पता भी होना चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है, यानी ये वो बात नहीं है कि आप एक जो है कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि जी मैं डॉक्टर बन जाऊँ, MBBS की डिग्री, ये अनरियलिस्टिक चीज़ें। मेरा ये कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक और सच और झूठ को नहीं मानता, तो इसको इस चीज़ के साथ आप जो है ना मिक्सअप या मिंगल अप नहीं करें। तो अब जब ये मुझे चीज़ चाहिए होगी तो मैं उसको बिल्कुल, जैसे अब आपको मैं क्या बताऊँ, इसमें समझ लें कि मैं अफर्मेशन आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको ऑटो सजेशन बता रहा हूँ, इसमें विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार ये चीज़ को कर रहा हूँ कि ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है और इसका ब्लैक कलर है, और इसमें तमाम गैजेट्स जो इंटीरियर जो है जैसा मैं चाहता था वैसे सोफ़े, वैसे गाड़ी के जो है उसकी सीट्स है, उसकी सीट बेल्ट्स लगी हुई है, उसमें जो है वीडियो ऑडियो सिस्टम है, उसमें बेहतरीन किस्म का AC इसमें वो काम कर रहा है, एंड आई एम ड्राइविंग द कार, आई एम एन्जॉइंग द कार। और अब AC को बंद करके जो है मैंने जो है उसकी शील्ड खोली है, उसकी जो है शीशे जो है मैंने डाउन किए हैं, एंड नाउ आई एम टेकिंग फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर से मेरे बाल जो है एकदम जो है ऊपर उड़ रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं अपने पसंदीदा रूट पे और उस रूट पे मैं जा रहा हूँ और गाड़ी बड़ी स्मूथ वे में वहाँ जा रही है और इस तरीके से जा रही है। और ये सब तो कहानी हो गई, लेकिन वो कहानी के साथ वो फीलिंग आपकी जुड़नी चाहिए कि गाड़ी मुझे मिल गई है, गाड़ी मुझे हासिल हो गई है, एंड आई जस्ट डू इट, and I will enjoy my car and I will enjoy a long drive and this thing। और मेरे जो है पसंदीदा पर्सनैलिटी है, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, बच्चियाँ मेरे साथ हैं, या मेरे दोस्त पीछे बैठे हैं, और वी आर टॉकिंग, वी आर चैटिंग, और वी आर जोकिंग, और वी आर स्माइलिंग, और हम इस तरीके से जा रहे हैं, और ये है वो है। फिर इसी तरीके से जॉब का कि मैंने जॉब हासिल कर ली है और मैं एक रिवॉल्विंग चेयर पे अपने बैठा हूँ, मैंने पसंदीदा मैंने टाई लगाई हुई है, ये वाला मैंने सूट वो किया हुआ है, और वहाँ पर मेरे लिए चाय आ रही है और चाय की सिप में महसूस कर रहा हूँ, और वहाँ AC चल रहा है और मैं बड़े आराम से काम कर रहा हूँ और बिल्कुल अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा हूँ। और इस दौरान दरवाज़ा खुलता है, मेरा बॉस आता है, मुझे थम्स अप करता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों सिर्फ सोचने से इस तरीके से नहीं होता। अगर ये सारा कुछ इस तरह से हो जाता तो फिर जो है फिर तो कुछ ऐसी बात नहीं थी। याद रखें कि तकदीर की जो हम बात करते हैं, तकदीर कभी किसी इंसान को हराती नहीं, कभी नहीं हराती। तकदीर का यही कहता है कि गेट अप एंड नेवर गिव अप। एक ट्राई, वन ट्राई, सेकंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई। जो भी आपके जो पहाड़ पे जो चलने वाले लोग हैं, जो भी माउंटेन पे होते हैं, उनको जो सबसे अहम जो पहला सबक जो उनका जो कोच है या उनका ट्रेनर है या उनका गाइड है, वो ये बात बताता है कि ऑलवेज योर जो आपकी जो नज़र है वो ऑलवेज भी इन योर फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप से अपना आपने ऊपर नहीं देखना कि चोटी को कब सर करना है, या नीचे नहीं देखना कि कितने हद तक आप चढ़ के आ गए हैं। आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे नज़र रखनी है, फिर उसके बाद आपने सेकंड पे रखनी है, सेकंड पे पहुंच के फिर थर्ड पे, बस उसी जगह को फोकस करना है। तो यही मेरा एक सिंपल मैसेज है कि जब तक आप इमोशन को नहीं शामिल करेंगे तो ये इसका कोई रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम 10-10 बार ये चीज़ें करते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह आप अगर जो है हिंड्रेस है, तो डू लेट मी कॉल और सेंड मी मैसेज, और जो है कमेंट सेक्शन में दें तो मैं आपको बता दूंगा। आपको एक अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा। बाज़ इस तरीके के एक्टर होते हैं कि जो सिर्फ अपनी आँखों से बात करते हैं और अपने पॉज से, अपने सिस्टम से, अपनी बॉडी से जो है ना सारा कुछ मैसेज दे देते हैं। और इस तरीके के भी जो है हॉलीवुड में स्टोरी है कि जो गेस्ट अपीयरेंस वाला है उसको ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट जो है एक्टर का उन्होंने दिया। तो एक्टिंग का जो मैंने ये जो नुक्ता शामिल किया है वो यही है कि उसके साथ आपने इमोशन अपने जोड़ने हैं।
इमोशन आपकी हरकत में नहीं आते और आपकी थॉट अगर आ रही है तो दोस्तों ये सब कुछ बिल्कुल फजूल है। थॉट इज़ जस्ट लाइक अ सीड हुआ, उसका प्लांट बना, प्लांट के बाद आपने एक्शन लिया, एक्शन के बाद आपकी हैबिट बनी, हैबिट के बाद आपका सेल्फ बिलीफ बना, और सेल्फ बिलीफ बनने के बाद जो है आपकी वो नेचर, वो कैरेक्टर, वो समथिंग लाइक। तो जब थॉट का बीज आप जब बीज को जब बोते हैं तो उसके साथ इमोशन उसी वक्त बुनना चाहिए कि देखो मैंने ये बीज बोया है और आज ये जो है जल्दी जल्दी जो एक प्लांट होगा और ये होगा वो होगा, और रोज़ाना उसके ऊपर आप उससे बातचीत करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना, तो फिर वो फ्रूटफुल होगा। लिहाजा मेरा लास्ट वर्ड यही है कि उसके साथ इमोशन को जोड़ने की कोशिश करें, ज़माना हाल में लें, कंटिन्यूस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहें कि ये जी चीज़ मुझे मिल गई, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं खाना चाहता था मैं खा रहा हूँ, और उसके इस तरीके से जो है जो बर्ड्स और जो उसकी जो तमाम चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ। जाते जाते बस एक छोटा सा वाक़या बता दूँ कि एक हिंदू फैमिली की एक खातून थी, लड़की थी, वो इंग्लैंड में रही थी काफ़ी अर्से, तो मुस्लिम जो परिवार है उनके साथ आना जाना ये वो, तो उसको बिरयानी का और पुलाव वगैरह और शामी कबाब ये इस चीज़ों का बड़ा शौक़ था। उसका बड़ा ओवरवेट हो गई थी, तो उसकी माँ से इत्तेफाक से जब मेरी बात हुई कि इसके ऊपर कुछ काम करें, तो फिर मैंने जो उसकी काउंसलिंग और जो उसकी थेरेपी वगैरह हुई थी, तो आप यकीन करें कि मैं उसको कहता था कि मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप ये चीज़ें खाना छोड़ दें, कि गोश्त खाना छोड़ दें, चावल खाना छोड़ दें, बिरयानी खाना छोड़ दें, जबकि मेन रीज़न मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यही चीज़ कर। अब मैं उसको विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करा के, क्रिएटिव विजुलाइजेशन में उसको सारा पुलाव भी खिलाता था, उसको बिरयानी भी, उसको चावल भी, उसके जो भी जो शामी कबाब भी होती है, और वो कहती थी कि सर बिल्कुल मुझे वैसे ही आनंद आ रहा है, वैसी मेरी फीलिंग हो रही है, सारा कुछ है। और फिर उसके बाद ये था कि ज़ाहिर है कि फिर उसका ओवरवेट और ये सारे मसले मसाइल हल हो गए। दोस्तों पावरफुल चीज़ यही है कि जब तक आपके इमोशन नहीं जड़ेंगे कोई चीज़ नहीं होगी, तो इमोशन पे अपने काम शुरू करें। आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके इमोशंस पे और इस चीज़ पे जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी मैं बात करूँगा। तो जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का पता चल जाएगा तो शायद आपकी जो है ये ताकत, ये क्षमता या एनर्जी जो है बिटवीन थॉट एंड इमोशन जो है बन जाए। दोस्तों अपने तरफ के लोगों का ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहें, कोशिश करें दूसरे आपकी वजह से खुश रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।